ठीक है। तो पहले हम लोग क्यूटी का सिलेबस देखते हैं। तो एक बार सिलेबस में आइए, तो देखिए सिलेबस आपको भेजे हुए हैं, पिन किया हुआ है, सिलेबस में जाइए। तो एमकॉम बैच के लिए 2024-26 के लिए जो सिलेबस है, तो पेपर 303 है ये आपका, CCCOM मतलब CCCOM 303। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस डिसीजंस। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है सिलेबस का, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पेपर इज टू एक्वेंट द स्टूडेंट्स विद क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ठीक है, डैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। मतलब मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को समझेंगे, उसको देखेंगे कि कैसे उसको यूज़ करते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो एमकॉम में हम लोग पढ़ते कौन सा है, मैनेजरियल लेवल का ना, मैनेजर क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो क्यूटी आप देखिएगा, आपको हेल्प करेगा डिसीजन लेने में, ठीक है। तो एक एक करके जब हम लोग देखेंगे यूनिट्स, तो उसमें भी और अभी पीपीटी में डिस्कस करेंगे। देखिए पहला कंटेंट्स है, यूनिट 1 फंडामेंटल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, टाइप्स ऑफ डिसीजन, स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग, क्वांटिटेटिव टेक एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स एंड देयर यूजेस और मॉडल बिल्डिंग स्टेप्स। तो इस तरह का मतलब ये आपका इंट्रोडक्शन होगा इससे, जिससे आप देखेंगे है ना कि क्या क्या एस्पेक्ट्स है और डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, कैसे हेल्प करता है। और इसी का अलग अलग फिर यूनिट में विस्तार है कि कौन कौन सा आप चैप्टर के थ्रू क्यूटी बीडी को समझेंगे, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस डिसीजंस को समझेंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर इसका फेमस नाम क्यूटी बोल देते हैं हम लोग, है ना, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। फिर यूनिट 2 में आप लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, क्या है अभी हम लोग शॉर्ट में देखेंगे पीपीटी में। फिर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट एंड ट्रांसशिपमेंट है। फिर है क्या, इन्वेंट्री एंड क्यूइंग मैनेजमेंट। फिर यूनिट 5 है आपका प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, और यूनिट 6 है मार्कोव चेन्स एंड थ्योरी ऑफ गेम्स, ठीक है। तो आप आपको जो पीपीटी भेजे हैं उसमें आइए, तो सबसे नीचे में आ जाइए, देखिए पीपीटी, चलिए पीपीटी ओपन करिए। देखिए तो सब्जेक्ट का नाम जैसे CCCOM 303 क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस डिसीजंस, आपके लिए एमकॉम सेमेस्टर 3 24-26 बैच। नीचे में पेपर लिखा हुआ है, रांची यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर देखिए डेट, कोर्स ऑब्जेक्टिव, तो हमारा उद्देश्य क्या है इसको करने का, कि हम लोग एनालिटिकल और डिसीजन मेकिंग स्किल डेवलप कर सके, जिससे हम लोग क्या कर सके, नंबर्स को अपने बिजनेस के लिए क्या मेरे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे हम लोग के लिए क्या फ़ायदा होता है बताइए, कॉस्ट और लॉसेस को क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं कि बढ़ाते हैं, कॉस्ट को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं कि घटाते हैं, घटाते हैं। और प्रॉफिट और रिवेन्यू को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसमें अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू कैसे हम लोग उसको कर सकते हैं वो देखेंगे। फिर अप्लाई क्वांटिटेटिव टूल्स इन बिजनेस, जो अभी हम लोग देख रहे थे ना, अलग अलग लीनियर प्रोग्रामिंग, फिर EOQ मॉडल जब सब पढ़ेंगे, है ना, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, किस रूट से हम अपना सामान भेजें कि हमको सस्ता पड़े, है ना। तो अलग अलग तरह से हम लोग देखेंगे कौन सा प्रोडक्ट हम बनाएं तो जिससे हमको अच्छा रहे मेरे बिजनेस के लिए। फिर इनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, जिससे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो मेरा क्षमता है वो क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। क्योंकि आप नया सब्जेक्ट जानेंगे, उसका तौर तरीका जान जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा ईजी हो जाता है ना फिर, ठीक है, क्योंकि उसका आपको टूल्स टेक्निक्स मिल जाता है कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। देखिए तो इसमें फिर क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ सब शॉर्ट में है क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास के लिए बस बना हुआ है, तो शॉर्ट में। तो साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग, आप अपने मन से डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, एक पद्धति, एक नियम, टूल और टेक्निक का यूज कर रहे हैं। तो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया हुआ ना डिसीजन लेने का, क्लियर हो गया सबको, है कि नहीं। एक मेथड आपको मिल जाता है तो फिर क्या होता है कि हाँ, ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये मेथड डेवलप किया गया है और लोग ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ करते हैं, तो हमारे लिए वो क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है वो फॉलो करना। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है सबको, है ना। अप्लाई, फिर यहाँ डेटा ड्रिवन अप्रोच, आप अपने मन से बस अपना अंदाजा से नहीं बोल रहे, डेटा के बेसिस पे, नंबर्स के बेसिस पे बात कर रहे हैं कि इस रूट से भेजेंगे तो इतना हमको पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा दूसरे रूट के कंपैरिजन में, ये प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमको इससे इतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, दूसरे से इतना कम है, ठीक है। तो आप कंपेयर कर सकते हो। तो डेटा के बेसिस पे आप बात कर रहे हैं, ना कि मन के बेसिस पे। मतलब बायसनेस का चांस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, क्योंकि आप मन मर्जी से नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उसको प्रूफ करके बात कर रहे हैं कि देखिए ये होगा मेरा काम। क्लियर है सबको। फिर क्या है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, कौन सा प्रोडक्ट हम बनाएं, कौन सा किस में मेरा ज़्यादा फायदा है ना, कॉस्ट किस में कम लग रहा है
किस रूट से हम भेजें कि मेरा कॉस्ट कम लगे, किस पर्सन को हम ये जॉब सौंपे कि मेरा कॉस्ट कम लगे। तो क्या हो रहा है, हम अपना रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूज कर रहे हैं ना, कॉस्ट को कम कर रहे हैं जितना हो सके। क्लियर है सबको? फिर यूजफुल इन मैनेजमेंट एंड रिसर्च, तो मैनेजमेंट के लिए तो इंपॉर्टेंट है, और रिसर्च में भी कोई भी काम का अगर हम अन्वेषण कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर मेथड से चल रहे हैं। ठीक है, फिर नीचे आइए, तो आपका यूनिट 1 जैसे अभी हम लोग देखे डिसीजन मेकिंग है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ डिसीजंस, स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और मॉडल बिल्डिंग। होमवर्क में लिख लीजिए, आपको भेज चुके हैं नोट्स, आप रीड करके आइएगा यूनिट 1 का। क्लियर है? ठीक है, कोशिश करिए। ठीक है, हमारे पास उतना टाइम नहीं रहेगा क्योंकि आपका एग्जाम जल्दी जल्दी होने का चांस है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी वीडियो का प्लेलिस्ट सब डाला हुआ है चैनल पर, उससे भी हम आपको भेजेंगे और आप करके आने बोलेंगे और डाउट्स भी डिस्कस करेंगे। क्लियर सबको? ठीक है, तो जो होमवर्क दे उसको कोशिश करिए क्लियर कर ले, हम लोग उस दिन खत्म कर ले। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग में टाइप्स हो गया, स्टेप्स हो गया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया और मॉडल बिल्डिंग। फिर देखिए नेक्स्ट यूनिट 2 लीनियर प्रोग्रामिंग। क्या है इसमें, पहला फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। तो लीनियर प्रोग्रामिंग जैसे आप लोग पढ़े होंगे, बीकॉम में पढ़े हैं ना थोड़ा सा लीनियर प्रोग्रामिंग, अगर याद होगा आपको, है ना, तो देखेंगे एक्स वाई इस तरह से जब बनाते हैं हम लोग एक्स वाले इक्वेशन के मेथड से, तो ग्राफिकल और सिंप्लेक्स मेथड है। फिर डुअलिटी, सेंसिटिविटी एनालिसिस, इंटीजर प्रोग्रामिंग, मतलब इसके अंदर जो अलग अलग टॉपिक आएगा। फिर यूनिट 3 में देखिए ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट, जैसे आपको बता रहे थे किस रूट से भेजे कि हमको सस्ता पड़े, किस पर्सन को हम असाइन कर दें कि क्या करे, वो काम जल्दी कर दे, किस मशीन से हम ये काम करें कि काम भी जल्दी हो जाए और मेरा कॉस्ट भी क्या हो जाए, कम लगे। क्लियर सबको? ट्रांसशिपमेंट और ये सब देखेंगे हम लोग क्या होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मतलब प्रैक्टिकल भी देखेंगे। फिर इन्वेंट्री एंड क्यूइंग है हमारा यूनिट 4। ईओक्यू आप लोग पहले ही पढ़े हैं ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो कितना बार ऑर्डर करें साल में कि मेरे को सस्ता पड़े, कितना स्टोरेज कॉस्ट रहे। तो इसमें थोड़ा आपका पहले से ज़्यादा विस्तार में आएगा क्योंकि वहाँ बेसिक पढ़े, यहाँ थोड़ा ऊपर लेवल का भी आएगा। तो सेफ्टी स्टॉक रीऑर्डर लेवल, क्यूइंग थ्योरी और मोंटे कार्लो सिमुलेशन भी है इसके अंदर, तो वो भी आप देखिएगा। क्यूइंग में क्या होता है, लाइन, जैसे बैंक्स और सिनेमा और जहाँ भी लाइन लगता है ना, तो या मशीन का ही लाइन की कौन सा पहले कितना रिपेयर हम करें, कितना टाइम लगता है, तो वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्यूइंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कस्टमर्स जहाँ रहते हैं या कोई मशीन को रिपेयर करना है। फिर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, जैसे PERT एंड CPM, नेटवर्क एनालिसिस, क्रिटिकल पाथ, टाइम कॉस्ट, ट्रेड ऑफ, जैसे कोई बिल्डिंग हमको बनाना है या पूरा बड़ा प्रोजेक्ट है तो कितना टाइम में वो कंप्लीट करेंगे, कौन सा काम हम पहले कर ले। घर बनाते हैं तो हम लोग देखते हैं ना, पहले नीचे फाउंडेशन देते हैं, फिर एक एक करके बनाते हैं, अलग अलग दीवार बनेगा अलग, फिर ऐसे। तो इसमें आप देखेंगे कौन सा प्रोजेक्ट हम किस तरीके से कंप्लीट करें और मेरा कहाँ पे मेरा कम कॉस्ट लग रहा है, तो हम लोग बाद में इसको डिटेल जब आएगा तो देखेंगे। फिर मार्कोव चेन्स एंड गेम थ्योरी है आपका, तो मार्कोव ये क्या है, नया चीज़ है, तो आप जब आएगा तब उसमें देखिएगा। तो उसमें प्रोसेस है, मार्केट शेयर एनालिसिस है, गेम स्ट्रैटेजीज है, कंपटीटर्स के बीच में जैसे चलता है, कोई कंपनी अपना दाम क्या करती है, घटाती है, तो दूसरी कंपनी क्या स्ट्रैटेजी लेगी, क्या रणनीति रहेगा उसका। तो इसी तरह अलग अलग, ये कंपटीटर मेरा ये स्ट्रैटेजी अपनाए हैं तो हमको कौन सा स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए जिससे क्या हो, हम भी मार्केट में बने रह सके। क्लियर है? तो देखिएगा हम लोग, जब अभी तो ये नया चैप्टर हो गया आपके लिए, तो जब आएगा तो उसको देखेंगे हम लोग। फिर लर्निंग आउटकम क्या सीखेंगे इससे आप, तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को आप अप्लाई करना सीखेंगे बिजनेस में। फिर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, मतलब आप सॉल्व कर पाएंगे असली में हम क्या फॉलो करें, मतलब ये सब्जेक्ट आपका क्या है, प्रैक्टिकल है ना। फिर इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग स्किल्स, आपका डिसीजन मेकिंग क्षमता को क्या करेगा, बढ़ाएगा। लास्ट में देखिए लिखे हैं, थैंक यू पेज पर, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा, लिख के, है ना, लिखे लास्ट में। यूजफुल इन रियल लाइफ, आपको काम आएगा ये सब्जेक्ट। फिर सॉफ्टवेयर फॉर डिसीजन मेकिंग आर यूज्ड इन वेरिड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सॉफ्टवेयर्स का यूज किया जाता है। ऐसे तो आप लोग तो सॉल्व करेंगे, आप लोगों को तो सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा ना एग्जाम में, है ना, तो आप लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे क्या होगा, बेसिक सीख जाएंगे। पर असली में क्या है, इसका सॉफ्टवेयर भी है, जैसे कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर भी है, होता है कि नहीं, है ना, लेकिन हम लोग को एग्जाम में तो अलाउड नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, खुद से पहले सीखते हैं ना, जोड़ना घटाना, उससे क्या होता है, हमारा थिंकिंग प्रोसेस भी अच्छा होता है। फिर नेक्स्ट देखिए आपको क्या करना चाहिए इसमें, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर यूज होता है। फिर क्या है, बी अटेंटिव एंड प्रैक्टिस रेगुलरली फॉर गेटिंग गुड मार्क्स। देखिए ये सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग है, लेकिन कब स्कोरिंग होगा, जब आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तब ना, तो बिना प्रैक्टिस के सब्जेक्ट नहीं होता, आपको सॉल्व करना होगा। फिर लर्न बाय सॉल्विंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, आपको सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर, ठीक है, सारा वीडियोस अवेलेबल है प्रीवियस ईयर का भी, ठीक है, सॉल्व किए हुए हैं, है ना, और कुछ स्टूडेंट्स लोग भी सॉल्व किए थे, वो वाला भी है।
कुछ लास्ट ईयर का भी जो अभी एग्ज़ाम हुआ बीकॉम वालों का, उनका भी सॉल्व करके किया हुआ है वहाँ पे।